वेलकम बैक एवरीवन। फंक्शंस के आपके अगला लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो फंक्शन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया था। फंक्शन क्या होता है? रिलेशन का एक सबसेट है। कुछ रिलेशन फंक्शन होंगे। कैसे रिलेशन फंक्शन होंगे? तो सपोज़ कीजिए फंक्शन अगर हम डिफ़ाइन कर रहे हैं सेट ए से बी में, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, यानी एवरी A belongs to A has one and only one, एक और सिर्फ एक ही इमेज बने इन B, तो वो फंक्शन कहलाता है, वो रिलेशन फंक्शन होंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोगों को जनरली पढ़ना है रियल फंक्शन। रियल फंक्शन वो हुआ जिसमें सेट A जो है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा और B भी सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा, या पूरा होगा या सबसेट होगा उसका, यानी डोमेन उसका कोई इंटरवल होगा। रियल नंबर जो नंबर लाइन है उसका कोई इंटरवल के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा, ठीक है ना, या पूरे पे डिफाइंड होगा डिपेंडिंग अपॉन एफ, और उसका जो वैल्यू मिलेगा वो भी रियल नंबर पे ही कुछ वैल्यू देगा, तो उसको रियल फंक्शन कहते हैं। तो हमें सिर्फ रियल फंक्शन के लिए ही जनरली पढ़ना है कि मैथ्स इज़ ऑन नंबर, तो नंबर पे ही पढ़ेंगे। दूसरा हम लोगों ने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में 4 तरह के फंक्शन। उसमें एक था 1 1, बड़े आसान थे चारों। 1 1 या इंजेक्टिव, इसी का उल्टा मेनी वन, ठीक है, ये एक कैटेगरी का था। दूसरा था ऑन टू या सरजेक्टिव या इन टू, ठीक है, और ये 1 1 और ऑन टू को मिला के बोलते थे बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो वो हो जाता था बाइजेक्टिव। ये होता क्या था? बड़ा सिंपल सा है। ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, इसमें दो ही एलिमेंट लेते हैं और इसमें एक लेते हैं, दो लेते हैं। अगर अगर एक से कनेक्टेड है ये है 1 1, दो का सेम इमेज नहीं बनेगा, एक का दो तो बनना ही नहीं चाहिए। ए और बी का सेम इमेज नहीं बन रहा, डिफरेंट इमेज है, यानी हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज है। एक भी पेयर इसमें ऐसा नहीं होगा जिसका इमेज सेम बने। अगर एक भी पेयर ऐसा मिल गया जिसका इमेज सेम है, यानी अगर यहाँ तक अभी ये क्या है, अभी 1 1 है, इसमें सी डाल दिया हमने और सी का इमेज हमने 2 बना दिया, अब ये मेनी 1 हो गया, ठीक है। ऑन टू दोनों का दोनों एलिमेंट रिलेटेड है, किसी न किसी डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। राइट साइड वाले सेट का, यानी ये सेट बी का हर एलिमेंट किसी न किसी से रिलेटेड है, यानी हर एलिमेंट का प्री इमेज है, तो ये ऑन टू हो गया। वहीं पे अगर एक यहाँ पे 3 डाल दें और खाली छोड़ दें तो ये फिर हो जाएगा क्या, इन टू। यानी ब्लू वाले के साथ ये है मेनी 1 इन टू, और येलो वाले के साथ ये क्या है, 1 1 ऑन टू। एलिमेंट्स येलो वाले एलिमेंट्स के साथ ये 1 1 ऑन टू है, और जब ब्लू वाले एलिमेंट्स ऐड कर दिए तब मेनी 1 इन टू हो गया है। तो चारों का कम्बिनेशन बनता है, आपको पढ़ाया भी गया था पिछले लेक्चर में। तो ये आपका बेसिक पिछले लेक्चर में हो चुका है। रिवीजन में करा रहा था, रिवीजन आपका हो गया। अब आपको एग्ज़ाम्पल देखने, बहुत तरह के फंक्शन होते हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं, कुछ नए चीज़ें एग्ज़ाम्पल्स में निकल के आएंगी जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। एग्ज़ाम्पल्स ऑफ फंक्शन आपका शुरू कर रहे हैं। तो पहला एग्ज़ाम्पल आप पढ़ो सिंपल, एक कांस्टेंट फंक्शन। क्या पढ़ रहे हो? कांस्टेंट फंक्शन। ये फंक्शन का एग्ज़ाम्पल हम लोग पढ़ रहे हैं रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। इसका ग्राफ बनाएंगे, डोमेन निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। तो एक है कांस्टेंट फंक्शन, यानी y बराबर जो f(x) से मिलता है वैल्यू y की, वो क्या है, कुछ कांस्टेंट है c। मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ होगा ये c, ये अगर x है ये y है, ग्राफ इसका कैसा होगा, ये पॉइंट की वैल्यू क्या है, c है, और ये ग्राफ है x के पैरेलल, यानी हर एक x पे y क्या है, c है। ये प्रॉपर मेनी वन फंक्शन है, सारे x पे एक ही पॉइंट मिल रहा है, यानी इस पूरा का पूरा r जो है वो एक ही से कनेक्टेड है, यानी पूरा का पूरा r जो है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं सिर्फ c से कनेक्टेड है, सारे c से कनेक्टेड है, ठीक है ना, सारे c से कनेक्टेड है, बाकी सब खाली है, ठीक है। तो ये मेनी वन फंक्शन का सबसे क्लासिक एग्जांपल हो गया। तो इसका रेंज क्या है, रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा c,
ये आपका इसका रेंज हो गया, सिर्फ एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, एक ही इमेज है, तो रेंज हो गया सी। और डोमेन क्या हो गया इसका, कोई भी एक्स लो, सब पे डिफाइंड है, सब पे वैल्यू सी मिल रहा है, तो डोमेन इसका हो गया पूरा का पूरा रियल नंबर आर। तो ये आपका एक कांस्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, सिंपल सा है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। कांस्टेंट फंक्शन y बराबर एफ एक्स इक्वस टू सी, रेंज सी, डोमेन आर, पूरा का पूरे पे वैल्यू मिलेगा। हो गया। एक होता है दूसरा, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। ये सब ऐसे ही छोटा मोटा है, शुरुआत आसान से कर रहा हूँ। y बराबर एफ एक्स, ये x हो जाता है, यानी जो तुम हो वही हम तुमको देंगे, आइडेंटिटी बताएंगे हम एक तरह से। तो जो तुम हो वही तुमको मिल जाएगा, यानी जो तुम डालोगे वो मिल जाएगा। y बराबर एफ एक्स इक्वस टू एक्स, यानी अगर इसका ग्राफ बनाने चलें तो अगर ये y है, ये x, इसका ग्राफ आपका बन जाएगा ऐसा, यहाँ ओरिजिन से पास करेगा, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है, यानी y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है। ये एफ एक्स को यहाँ दिखाते हैं वर्टिकल पे, y इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, x पे जो वैल्यू मिल रहा है एफ एक्स वो y पे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ है, ये पहले भी बताया है। इसका रेंज आपका है, इसका रेंज आपका है आर, माइनस इन्फिनिटी से मिलना शुरू हो रहा है और इन्फिनिटी तक मिलता जाएगा, जो डालिए मिलेगा। डोमेन भी इसका है आर। ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, ये 1 1 फंक्शन है, एक एक्स पे, यानी 1 1 निकालने के लिए क्या है, एक्स के पैरेलल लाइन से आप काटिए। अगर दो जगह कट रहा है वाई, सेम वाई पे, ये वाई सेम है इस पूरे पे, अगर दो जगह कटता तो यानी उस दो एक्स पे सेम वैल्यू मिलती, तो वो हो जाता मेनी वन, लेकिन यहाँ एक ही बार कटेगा तो ये 1 1 हो गया। तो ये 1 1 फंक्शन है। और ये ऑन टू है, क्यों, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन है। कोडोमेन अगर आर बना रहे थे, ये कोडोमेन की लाइन थी, तो ये पूरा वैल्यू रेंज में मिलेगा। रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन है, तो आपका ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू पे ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आपको मेन डोमेन से पता करना है कि डोमेन क्या है और मेनी वन है या 1 1 है। अपने डोमेन पे ये मेनी वन है या 1 1 है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये दूसरा है आइडेंटिटी फंक्शन, सिंपल सा है यहाँ तक। तो अगला हम लोग पढ़ते हैं एक तीसरा, वो है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, मॉड ले लीजिए, सुना ही होगा। मॉड का काम क्या होता होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे -2 है, इसका मॉड लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू। और जब 3 पॉजिटिव वैल्यू है तो वैल्यू क्या मिलेगा, सेम। ये मॉड फंक्शन की पहचान है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा मॉड से। यानी अब फंक्शन क्या है, y बराबर एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, ये है। तो इसको खोलते कैसे हैं, मॉड ऑफ एक्स पे काम करने के लिए खोलना पड़ेगा, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, एफ एक्स जो है, अगर सपोज़ कीजिए x पॉजिटिव था तो एफ एक्स को आप सीधा लिख दीजिए, यानी x अगर ग्रेटर देन 0 था, इक्वल्स भी मान लीजिए, तो सीधा x मिल जाएगा। यानी x 5 था, 6 था, 6.2 था, कुछ भी था, तो वही हो जाएगी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है। और अगर x लेस देन 0 है, निगेटिव है, यानी अगर अंदर वाली वैल्यू जो है वो डाल रहे हैं वो अगर निगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव करना है। तो x को पॉजिटिव कैसे कर रहे हैं, एक और माइनस लगा दे रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस होकर 2 हो गया। यानी यहाँ पे एक माइनस आप अपने तरफ से लगाइए, x में पहले से माइनस है छुपा हुआ, तो दोनों माइनस मिलके अब प्लस हो जाएगा। तो ये हो गई फंक्शन एफ एस इक्वल्स टू एक्स व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज़ लेस देन 0। इसको ऐसे इवेल्युएट करते हैं, यानी इसके डोमेन को हमने दो टुकड़े में बांट के, पॉजिटिव में ऐसा होगा, निगेटिव में ऐसा होगा, लेकिन ये सारे एक्स पे डिफाइंड है, पूरे पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, वो रियल नंबर ही हो जाएगा। और रेंज क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यानी रेंज होगा 0 टू इन्फिनिटी। इसका ग्राफ बना लेते हैं, इसका
ग्राफ बना लेते हैं। ये y बराबर एफ एक्स का लाइन है और ये x है। मॉड x y बराबर x जैसा है फॉर ग्रेटर ज़ीरो, यानी y बराबर x की लाइन बनेगी इधर। ये पॉजिटिव साइड में y इक्वल्स टू x जैसा ही है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। और अगर x नेगेटिव होता तो उस पर भी उसकी वैल्यू उतना ही पॉजिटिव मिल रहा है, यानी माइनस एक्स फॉर निगेटिव x। इसकी ग्राफ कैसी है, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, यानी एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है ना। माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, तो सिर्फ हमको नेगेटिव साइड के लिए ये ड्रॉ करना है, तो यानी ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यानी ये y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स है। तो ये पूरा ग्राफ किसका है, ये ग्राफ किसका है, मॉड एक्स का ग्राफ है पूरा। ये जो ग्राफ बन रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक मॉड एक्स का ग्राफ, वो ऐसा वी ग्राफ बनता है। मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बन रहा है, वी ग्राफ, पॉजिटिव पे इधर, निगेटिव पे इधर। वैल्यू आपको हमेशा पॉजिटिव मिल रही है। अब देखिए पॉजिटिव एक्स पे भी पॉजिटिव मिल रही है, निगेटिव एक्स पे भी उतना ही एक्स मिल रहा है लेकिन पॉजिटिव मिल रहा है। निगेटिव एक्स पे वाई एक्स जितना ही मिल रहा है लेकिन पॉजिटिव मिल रहा है। तो इसका रेंज आपको, डोमेन आपको पता चल गया। डोमेन जो है डी वो रियल नंबर ही है, और रेंज जो है वो क्या है, ज़ीरो से शुरू हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी ज़ीरो मिलेगा, ज़ीरो पे ज़ीरो मिलेगा, यानी इसलिए ये वाला ब्रैकेट और इन्फिनिटी ये वाला। तो ये आपका रेंज हो गया ज़ीरो टू इन्फिनिटी। और ये मिनिमम फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखो एक्स के पैरेलल लाइन अगर कोई ड्रॉ कर दो तो ये एक्स का पैरेलल लाइन है, एक्स के पैरेलल लाइन से यहाँ पे भी कट रहा है, यहाँ पे भी कट रहा है, यानी दोनों पे क्या मिल रहा है, एक्स के पैरेलल लाइन मतलब वाई क्या है, सेम हो गया। यही वाई है दोनों का। सपोज़ कीजिए ये वाई था 3, तो यहाँ पे 3 मिल रहा है, वाई 3 पे वैल्यू 3 मिल रही है और -3 पे वैल्यू 3 ही मिल रही है, यानी 2x पे सेम y मिल रहा है। तो ये क्या है, ये मेनी वन फंक्शन है। मेनी वन फंक्शन है, एक x पे एक ही वैल्यू मिल रहा है तो फंक्शन तो है, फंक्शन तो है ही, एक x पे एक ही वैल्यू मिल रहा है और मेनी वन है। तो ये सिंपल सा आपका मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन अगर कहीं पे आ जाए किसी एक्सप्रेशन में, तो आपको इस तरह से उसको, क्योंकि इस पे आप काम नहीं कर सकते, इसको आप किसी दूसरे एक्स के साथ कैसे जोड़ोगे, कैसे घटाओगे, है ना। तो इसको आपको इस तरह से खोलना ही पड़ेगा। जब ये अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव हो, इसको अब पढ़ना इसको इस तरह से है कि जो मॉड के अंदर जो अंदर वाली चीज़ हो, अगर वो पॉजिटिव हो, ये मॉड के अंदर वाली चीज़ है, अगर वो पॉजिटिव हो, यानी मॉड के अंदर अगर कोई भी चीज़ हो अगर वो पॉजिटिव हो तो वो वही का वही मिल जाएगा। और मॉड के अंदर अगर कोई चीज़ जो है वो निगेटिव है तो उसमें एक माइनस साइन लगा दो ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ इस तरह से कि सपोज़ कीजिए अब x के बदले आपको कर दिया गया x+5। अब अपन एक प्रॉब्लम टाइप हैंडल कर रहे हैं कि y बराबर, अब अगला क्वेश्चन कर दिया मॉड x+5। अब पूछा जाए कि इसका ग्राफ बनाओ। डोमेन रेंज तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, वो भी अभी देख लेंगे ग्राफ बना के कि क्यों चेंज नहीं होगा। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, वर्टेक्स अब चेंज हो जाएगा। ये वर्टेक्स अभी 0 पे बन रहा था, है ना। अब वर्टेक्स कहाँ, अब समझिए कि वर्टेक्स कहाँ पे बन रहा था, जहाँ के राइट में पॉजिटिव है वैल्यू, लेफ्ट में निगेटिव है, तो वो वर्टेक्स बन रहा था। ये कहाँ पे 0 होगा, x इक्वल्स टू -5 पे। इसकी वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, x इक्वल्स टू -5 पे, यहाँ कहीं पे 0 होगी इसकी वैल्यू -5 पे। मैं इसको ही मिटा देता हूँ थोड़ा देर के लिए। इसका वर्टेक्स कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे ये वाली चीज़ 0 है, यानी -5 पे। -5 से अगर कोई बड़ा वैल्यू लोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो वो ग्राफ कैसा हो जाएगा, जो वैल्यू मिलेगा वही मिल जाएगा। यानी अब यहाँ पे ये लिखाएगा क्या, इसको आप खोलेंगे कैसे, ये वैल्यू y बराबर आपको x+5 ही रह जाएगा जब ये पॉजिटिव है, यानी x+5 इज़ ग्रेटर दैन 0, यानी x ग्रेटर दैन -5 है, तब आपकी वैल्यू x+5 की x+5 ही रह जाएगी। और जब ये x लेस दैन -5 है तब ये वैल्यू निगेटिव होगी, तो आप एक साइन माइनस पहले से लगा दो बाहर, तो अब ये भी पॉजिटिव हो गया लेस दैन -5 के लिए। तो अब ये ऐसे खुलेगा, यही वाली चीज़ ऐसे खुलेगी। इसी का आइडिया लेके अपन इसको भी खोल रहे हैं।
जब अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव थी तो वही लिख दो, वही लिख दिए, और जब अंदर वाली चीज़ निगेटिव थी तो माइनस लगा दो, माइनस लगा दिए। अब इसका ग्राफ कैसा होगा? फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 के लिए ग्राफ x+5 का ग्राफ होगा। तो x+5 का ग्राफ आपका ऐसा होता है, 0 पे 5 और -5 पे 0, यानी ये 2 पॉइंट मिल गया। आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये ग्राफ y = x+5 का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? y = x+5 का ग्राफ है। पढ़े होगे आप लोग, 2 पॉइंट लेके आप ड्रॉ कर दीजिए, 0 पे 5 और -5 पे 0। तो ये ग्राफ पॉजिटिव में यही ग्राफ, और देखिए अब पॉजिटिव -5 से इस साइड में ये ऊपर बनता है, ठीक है, ऊपर मतलब y पॉजिटिव मिल रहा है तो वैल्यू यही हो जाएगी। और निगेटिव के लिए मतलब -5 से इधर के लिए ग्राफ आपको बनाना है -(x−5), यानी जो निगेटिव में जो इधर जा रहा था ये ग्राफ, अब इसमें माइनस लगा दीजिए, यानी हर y उल्टा हो जाएगा, यानी इसका इमेज इसके राउंड ऐसा हो जाएगा, है ना, नीचे वाला ऊपर बन जाएगा। या तो अब -x+5 का ग्राफ बना लो, एक तो पॉइंट यही हो गया, -5 पे 0 है, तो एक x की वैल्यू आप इसमें सपोज़ कीजिए -10 डाल दिए, तो -10 + 5 -5 और फिर माइनस, यानी 5 हो जाएगा। 5, -10, -5 एक पॉइंट मिल जाएगा, तो आप ग्राफ बना, तो ये हो गया, ये mod x। ये ग्राफ किसका बना है? ये v वाला इसका बना है, ठीक है, वो ऐसा ही है, बस ये लेफ़्ट शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि जब आपको मॉडुलस पढ़ा दिया जाए तब इसमें वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा। अब ये वेरिएशन ये हो गया है, कभी इसके अंदर x² + 2 कोई पॉलिनोमियल हो सकता है, इसके अंदर स्क्वायर रूट हो सकता है, इसके अंदर sin x हो सकता है, इसके अंदर हम लॉग हो सकता है, मॉड के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो उसमें भी यही काम करना है, मॉड के अंदर जो कुछ भी है अगर वो पॉजिटिव है तो वो वैल्यू वही का वही रहेगा, और अगर वो निगेटिव है तो एक निगेटिव लगा देना है। और ग्राफ कैसा बनेगा? जैसा अंदर वाला ग्राफ है आप सीधा इसका ग्राफ बना लीजिए और x एक्सिस के अबाउट सबको ऊपर कर दीजिए। जैसे ये ग्राफ जो है वो y = x का ही ग्राफ है, बस इसको अब x एक्सिस के अबाउट इमेज ले लीजिए ताकि निगेटिव वाला ऊपर चला जाए, उतना ही, ठीक है। अब जैसे इसको मैं मिटाता हूँ, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ये ग्राफ आपका इसके वाले का ग्राफ है, ये v, और जब +5 किए हैं तो ये लेफ़्ट शिफ्ट हो गया है 5, जब ये x+5 किए तो ये 5 इधर शिफ्ट हो गया है, वहीं यहाँ पे x-5 करते तो 5 राइट शिफ्ट हो जाता। तो ये हमेशा होता है, ये चीज़ कोई भी फंक्शन के लिए ट्रू है, ये सिर्फ इस फंक्शन के लिए नहीं है। सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पे मिटाता हूँ, ये एक जनरल रिज़ल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर y = f(x) का कुछ ग्राफ बना है, कैसा ही बना है, तो y = f(x + 5) का ग्राफ जो है वो 5 पीछे शिफ्ट हो जाएगा, यानी 5 जो है इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। यानी इसके अंदर जो इनपुट डाल रहे थे अपने को, तो f के अंदर, मशीन के अंदर क्या डाला जा रहा है उससे मतलब है। मशीन के अंदर 0 डाल रहे हो तो 0 + 5 5 हो जा रहा है, यानी मशीन अब 5 वाली वैल्यू दे रही है 0 पे, यानी x = 5 पे जो वैल्यू मिल रही थी वो अब x = 0 पे मिल रहा है। यानी ये पूरा का पूरा 5 वाला चीज़ लेफ़्ट शिफ्ट होकर 0 पे आ गया। -5 पे वो वैल्यू मिलेगी जो 0 पे मिल रही थी, यानी -5 पे 0 वाली वैल्यू मिल रही है, यानी पूरा का पूरा ग्राफ लेफ़्ट शिफ्ट हो गया। यानी इसमें अगर x में कुछ ऐड करो तो ये ग्राफ को पूरा लेफ़्ट शिफ्ट कर देता है इस वैल्यू से, और यहाँ घटा दो, -5 कर दो तो ये पूरा का पूरा राइट शिफ्ट हो जाता है 5 से, अगर घटा रहे हो तो मॉडुलस फंक्शन का थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कीजिए y = (mod x) है, ठीक है। अब इसका डोमेन पूछ दे, इसके डोमेन में बस एक ही चीज़ ध्यान देना था कि भैया रूट में जो है निगेटिव नहीं जाना चाहिए, रूट के अंदर कोई भी चीज़ निगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बढ़िया बात यह है कि mod x की वैल्यू कभी निगेटिव होती ही नहीं है, तो अब x कुछ भी दे दो, x का डोमेन अब क्या हो जाएगा? r हो जाएगा, रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर अब ले सकता है। जब मॉड नहीं था तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे थे रूट के अंदर, अब कुछ भी डाल दो, तो अब इसका डोमेन हो गया है r।
अब इसका डोमेन क्या हो गया, आर, ठीक है, और रेंज वही रहेगा 0 टू इन्फिनिटी। x इक्वल टू 0 पे 0 मिलेगा और इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी मिलेगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पहले रूट एक्स का ग्राफ ऐसा बन रहा था, ठीक है, रूट एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का बन रहा था। अब जैसा ग्राफ पॉजिटिव पे बन रहा था वैसा ही ग्राफ निगेटिव पे बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। क्यों निगेटिव पे यही ग्राफ बन गया, इसको खोलेंगे कैसे, इसको भी ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। y बराबर क्या कहेंगे अपन, y इज इक्वल टू रूट एक्स फॉर एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी फॉर एक्स लेस देन 0, यानी x अगर निगेटिव है तो एक माइनस लगा दिए तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये दो y की वैल्यू ये दोनों मिल रही है, ठीक है, रूट एक्स माइनस रूट एक्स। तो रूट एक्स का ग्राफ ये हो गया। अब ये वैसा ही ग्राफ मिलेगा, सेम y एक्सिस के अराउंड इमेज ले लेना है, क्योंकि जितना वैल्यू x इक्वल्स टू 2 पे मिल रहा है तो रूट 2 एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 पे भी रूट 2 ही है। तो यानी जैसा राइट साइड में वैसा लेफ्ट साइड में, ठीक है। अगर f ऑफ x कोई फंक्शन है, अगर वही x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें और दोनों सेम आ जाए तो मतलब जैसा x पे मिल रहा है वैसा ही माइनस एक्स पे मिल रहा है, यानी मिरर अबाउट y एक्सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, मिरर अबाउट y एक्सिस, ठीक है। इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, जब एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। ये फंक्शन क्या है, इवन है, यानी जैसा राइट साइड में मिल रहा है वैसा ही लेफ्ट साइड मिल रहा है, यानी मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट अगर मिरर है तो वो क्या है, इवन फंक्शन है, जैसा पॉजिटिव पे मिल रहा है वैसा नेगेटिव पे मिल रहा है। जैसे एक एग्जांपल था एक्स स्क्वायर का, वो भी इवन फंक्शन था, माइनस पुट कीजिए या प्लस पुट कीजिए सेम वैल्यू मिलेगी। उसका ग्राफ भी देखे थे, ऐसा होता है उसका ग्राफ, ठीक है। ये इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगा, 1 पे करेगा, रूट ऑफ 1 इज़ 1, 1 स्क्वायर इज़ 1, तो ये 1 है, ये -1 है। तो रेंज दोनों का सेम है, 0 टू इन्फिनिटी, इसका भी उसका भी, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, बड़ा आसान है, फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप चीज़ों को अपने दिमाग को लिमिट करके मत पढ़िए, कोई चीज़ खोल के पढ़िए कि अगर y बराबर मॉड x है तो इसका मतलब इसके अंदर जो चीज़ है वो वही रह जाएगी अगर x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, और माइनस एक्स लग जाएगा अगर x लेस देन 0 है। y की वैल्यू ये होगी, ठीक है। अब x के अंदर कुछ भी हो सकता था, कल को y x के बदले हो सकता था log x, log में पढ़ाऊँगा आपको, तो इसको भी वैसे ही खोलेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी log x जब log x ग्रेटर देन 0 हो, और इसकी वैल्यू होगी माइनस log ऑफ x अगर log x लेस देन 0 है। बस इसी का यूज़ करके इसको भी खोल दिया। मॉड के अंदर जो चीज़ अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही मिलेगा हमको, अगर वो पॉजिटिव था तो वही चीज़ मिल जाएगी, और अगर मॉड के अंदर वाली चीज़ निगेटिव थी तो माइनस और लगा दो तो वैल्यू वो मिल जाएगा। तो यानी इसको इस तरह से लिखेंगे और आगे जो काम करना है अपने को करेंगे इसके बाद। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन वही होगा जो log x का होगा। अगर log x डिफाइंड है तो ये mod x भी डिफाइंड है, अगर log x ही डिफाइंड नहीं है तो ये भी डिफाइंड नहीं है। तो इसका डोमेन सेम एज डोमेन ऑफ log x हो जाएगा, और रेंज भी इसका, रेंज इसका अगर log x का जो रेंज था उसका निगेटिव वाला पोर्शन को पॉजिटिव हटा देंगे, पॉजिटिव कर देंगे तो वो रेंज हो जाएगा। तो log x पढ़ाऊँगा तो इसको भी पढ़ा दूँगा, तो ये भी बन जाएगा, log x पढ़ा दूँगा। तो थोड़ा सा मॉडुलस फंक्शन का और वेरिएशन देख लेते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए एक फंक्शन दिया हुआ है y इज़ इक्वल्स टू एफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। तो इसका ग्राफ और डोमेन रेंज कैसे निकालेंगे, तो इसको सिंपली जो हम लोगों ने पढ़ा है उसकी मदद से इसको ओपन कर देंगे, ठीक है ना। यानी x प्लस मॉड एक्स हो जाएगा x प्लस एक्स, मॉड एक्स के बदले x आ जाएगा व्हेन x इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू 0, और x प्लस मॉड एक्स जो है वो माइनस एक्स हो जाएगा व्हेन x इज़ लेस देन 0, ठीक है ना। यानी यहाँ पे
मॉड एक्स जब निगेटिव था तो माइनस लगा के उसको पॉजिटिव कर देंगे, एक पॉकेट से माइनस लगा देना है। अब देखिए यहाँ पे जो माइनस साइन के साथ है ये वाली चीज़ एक्चुअली में पॉजिटिव है क्योंकि मॉड से आ रही है, और ये वाली चीज़ निगेटिव है। हाँ, तो जो दिखता है वो होता नहीं है कभी कभी, और जो होता है वो दिखता नहीं है, यहाँ पे उल्टा है। तो यानी ये क्या हो गया, दिस इज सेम एज 2x फॉर x ग्रेटर इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे x माइनस एक्स 0 हो गया फॉर x लेस देन 0। यानी इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अब ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ अब 2x की हो जाएगी, यानी x पहले जो x की ग्राफ थी अब वो 2x की ग्राफ हो गई है, थोड़ा और स्टीप हो जाएगा, और इस साइड में वो 0 हो गया है। यानी ये f(x) की ग्राफ है, यहाँ पे f(x) इक्वल्स टू x प्लस मॉड ऑफ x, ये y है। तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा इसका ग्राफ। तो आपको फिर क्या करना पड़ता है, जो चीज़ अंदर दी हुई है उसको पॉजिटिव किया तो उसके कारण डोमेन में एक स्प्लिट आ गया, जैसे यहाँ ग्रेटर 0 में ऐसा, लेस 0 में ऐसा, तो उसको डोमेन को तोड़ के अपन ने दो डोमेन के दो टुकड़ों में अलग अलग वैल्यू आई फंक्शन की। एक में तो 0 ही हो गया क्योंकि एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, कट के 0 हो गया, और पॉजिटिव साइड में दोनों जुड़ के ऐड हो गया, तो ऐसा हो गया फंक्शन। ठीक है, अगर इसी चीज़ को अपन सपोज़ कीजिए रूट में डाल देते, ठीक है, इसका तो समझ में आ गया होगा। डोमेन आर है, रेंज है 0 टू इन्फिनिटी, 0 लेगा, इन्फिनिटी पे ओपन है। इसी चीज़ को अगर रूट में डाल देते तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी भी सारा वैल्यू पॉजिटिव ही है, या तो 0 है या पॉजिटिव है, तो अभी भी डोमेन जो है वो आर ही होगा, और रेंज भी जो रूट की रेंज है वही होगी, क्योंकि इससे वैल्यू क्या क्या मिलेगा फिर रूट को, तो रूट को वैल्यू मिलना शुरू होगा 0 से इन्फिनिटी तक सारे। ठीक है, तो सारे वैल्यू मिलेगा तो वो सारे आउटपुट देगा 0 से इन्फिनिटी तक। तो इस फंक्शन का फिर ये ऐसा हो जाएगा, अगर कोई फंक्शन f(x) ऐसा था तो ये ऐसा होगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। और भी मॉड में बहुत सारे वेरिएशन आएंगे तो हम लोग एक एक करके देखते चलेंगे। ठीक, मॉडुलस फंक्शन की एक आखिरी चीज़ बता दूं, उसके बाद इसको ख़त्म करेंगे कि कोई भी फंक्शन का अगर ग्राफ दिया हुआ है तो उसका मॉडुलस का ग्राफ कैसा होगा। ये मैंने आपको बताया भी था अभी कि x के नीचे जो दिया हुआ है, जो वैल्यू आ रही है ग्राफ की, उसको बस पॉजिटिव कर देना है। जैसे सपोज़ कीजिए y इक्वल्स टू f(x) कोई भी एक फंक्शन था जिसका ग्राफ बन रहा था कुछ इस तरह का। सपोज़ कीजिए y इक्वल्स टू f(x) फंक्शन दिया हुआ है, उसका ग्राफ आपका बन रहा है ऐसा, ऐसा एक ग्राफ बन रहा है जो है y इज इक्वल्स टू f(x) का ग्राफ। ठीक है, कि अब एक फंक्शन ड्रॉ कर दो y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ f(x). ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये खोलेंगे, ये f(x) का f(x) ही रह जाएगा जब f(x) ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 हो। जो मॉड के अंदर वाली चीज़ है वो अगर ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 है तो वही रह जाएगी, और माइनस ऑफ f(x) हो जाएगा जब f(x) लेस देन 0 हो। यानी जब पॉजिटिव है तब यही वैल्यू रह जाएगी, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पॉजिटिव है तब वैल्यू यही रह जाएगी, और जब निगेटिव था f(x) तब इस वाली चीज़ में जो f(x) की वैल्यू आ रही थी उसमें निगेटिव मल्टीप्लाई कीजिए, यानी ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। मिरर अबाउट x एक्सिस, ये अगर f(x) की ग्राफ थी अभी, तो मॉड ऑफ f(x) भी ड्रॉ कर लेते हैं। मॉड ऑफ f(x) पॉजिटिव में तो यही रह जाएगा, तो ये वही रह गई, डॉटेड से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। फिर इधर क्या हो जाएगा, ये इसका मिरर इमेज ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर ये ऐसा ही रह जाएगा, ये पूरा पॉजिटिव ऐसा ही रह जाएगा, फिर इसका मिरर इमेज यानी ऐसा हो जाएगा, और फिर इधर वैसा ही रह जाएगा। ये जो ग्राफ बना है रेड में, ये मॉड ऑफ f(x) का बन गया है, जो नीचे था उसको ऊपर कर दिया है। ठीक है, ऐसा ऐसा और ये ऐसा।
तो ये आपका मॉड ऑफ एफ एक्स हो गया है। सिंपल है। तो मॉडुलस पर इतना ही रखते हैं, और आई होप कि आपको मॉडुलस फंक्शन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, 3 ही फंक्शन। अगले लेक्चर में हम लोग और देखेंगे। थैंक यू। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।